दिल्ली फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी का बुलडोजर अभियान। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित ऐतिहासिक फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास 7 जनवरी 2026 की तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम एमसीडी की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची। ये कार्रवाई रात करीब 1:30 बजे शुरू हुई। हालांकि मूल योजना सुबह 8 बजे अभियान चलाने की थी, लेकिन कानून व्यवस्था की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने रात में ही ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। कार्रवाई से पहले पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मस्जिद के आसपास के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई और ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी। प्रमुख तथ्य: अलार्म क्लॉक, कार्रवाई का समय और स्थान। यह अभियान 7 जनवरी 2026 की तड़के करीब 1:30 बजे तुर्कमान गेट, रामलीला मैदान के पास स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के समीप चलाया गया। उद्देश्य था कथित अवैध अतिक्रमण को हटाना। ट्रैक्टर, एमसीडी की तैयारी और मशीनरी। नगर निगम ने इस कार्रवाई में 10 से 17 बुलडोजर और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया। मलबा हटाने के लिए 70 से अधिक डंपर लगाए गए। करीब 150 से ज्यादा एमसीडी कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था: सुरक्षा के लिए करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जिनमें सेंट्रल रेंज के वरिष्ठ अधिकारी और रैपिड एक्शन फोर्स क्राफ्ट की टुकड़ियां भी शामिल थीं। पूरे इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया था। अतिक्रमण का आधार क्या था? नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई। एमसीडी के अनुसार मस्जिद से सटी लगभग 0.195 एकड़ सरकारी जमीन पर एक दवाखाना, डिस्पेंसरी और बैंक्वेट हॉल अवैध रूप से बने हुए थे। दिसंबर 2025 में जारी आदेश में इन संरचनाओं को गैरकानूनी बताते हुए हटाने के निर्देश दिए गए थे। स्थानीय प्रतिक्रिया और विरोध: कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में तनाव बढ़ गया। मस्जिद प्रबंधन समिति का दावा है कि विवादित जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है और नगर निगम का आदेश गलत है। इसी को लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़े, स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल उग्र हो गया और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा, पत्थरबाजी और पुलिस की कार्रवाई। प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का लाठीचार्ज किया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल 25-30 उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के जरिए की जा रही है। अब तक करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ फर्द दर्ज की गई है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया: यह मामला जल्द ही राजनीतिक रंग लेने लगा। विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। कुछ नेताओं ने इसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की नीति बताया, जबकि कुछ ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। एआईएमआईएम और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वक्फ बोर्ड को विश्वास में लिए बिना ऐसी कार्रवाई करना गलत है। कानूनी और प्रशासनिक स्थिति: फैज़-ए-इलाही मस्जिद प्रबंधन समिति ने एमसीडी के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को तय की गई है। याचिका में मांग की गई है कि 22 दिसंबर 2025 के एमसीडी आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें मस्जिद परिसर के एक हिस्से को छोड़कर बाकी जमीन को अतिक्रमण बताया गया था। पुलिस और प्रशासन का दावा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और अभियान पूरा कर लिया गया है, लेकिन इलाके में अब भी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है।